नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन यूपी गवर्नमेंट का एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। आप सभी को पता है सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए यहाँ पर सबके सामने है। 2 दिन से सबके साथ में चर्चा का विषय था कि सर क्या ये ट्रू है क्या कि 5,582 पोस्ट के लिए सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आ रही है। हमने पहले ही अपने वीडियोज़ के कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में हम इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि यस, जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो ट्रू है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, क्या है क्वालिफिकेशन और अदर एक्सपीरियंस को लेकर के क्या वो मैंडेटरी है या केवल एडिशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 25 तारीख की डेट का ये नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में होंगे। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन 29 तारीख यानी सोमवार सुबह 11 बजे से लेकर के 7 फरवरी 2024 को रात 12 बजे तक ओपन रहेंगी, 1 मिनट पहले तक। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5,582 है। ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं जिसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की या तो सब सेंटर्स पर होंगी, यानी या तो सब सेंटर पे क्या सब सेंटर के लेवल के ही जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक्स हैं उन पर होनी है, केवल गाँव के अंदर, और प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। सीएचओ जो हैं वो जो पीएचसीज हैं उनकी टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पोस्ट का ब्रेकअप देखें तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है एक्चुअल में, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 2233 पोस्टें, 2233 पोस्टें हैं। ईडब्ल्यूएस की 558 पोस्टें हैं। ओबीसी की 1508 पोस्टें हैं। एससी की 1172 पोस्टें हैं और एसटी की यहाँ पर 111 पोस्ट हैं। यहाँ पर एससी की पोस्ट जो हैं बैकलॉग भी हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 5,582 हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसका मतलब ये कतई मत समझना कि ये इनके अलावा पोस्ट हैं, क्या इन्हीं में से हैं। इन पे जो रिजर्वेशन का परसेंटेज होता है, एसटी के लिए 7.5% का, एससी का 15% का, ओबीसी का 27% का, ईडब्ल्यूएस का 10% का, इन्हीं पोस्ट में से होगा। यानी इतनी पोस्ट जो है कम से कम भरी जानी ही चाहिए। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, गर्ल्स वैसे ही प्रोफेशन में खूब है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे अनेक्जर में दिया हुआ है। आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिएगा, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कई बार कि किसी कैफ़े वाले से उसी की ईमेल आईडी से रजिस्टर करा करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, मोबाइल नंबर भी रोज़ रोज़ बदलते रहते हैं, फ्री में मिलते हैं इसलिए बदल लिया, पर पता ही नहीं एग्ज़ाम के समय में या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है उस समय पता ही नहीं कि कहाँ से भरा था और फिर वो परेशान होते रहते हैं। तो ये आपके थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपका जो एक्चुअल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपके पास में सिक्योर रहनी चाहिए। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी महीने भर के अंदर पूरा होने वाला है। क्वालिफिकेशन में या तो आप बीएससी नर्सिंग है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। साथ में आपके पास में इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज वाला, जो आजकल बीएससी के साथ में पोस्ट बेसिक बीएससी के साथ में लंबे समय से साथ में आपके चल रहा है और जो साथ में कंप्लीट हो जाता है। दूसरी चीज़, कैंडिडेट्स को यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल जो है यूपी के नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्टर होना चाहिए। तो क्या बाहर के कैंडिडेट्स को एप्लीकेबल नहीं है या क्या करना होगा उन्हें, या फिर आगे मौका दिया जाएगा? तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिस्कस करने वाला है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, यूपी स्टेट से बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें आनन फानन में जल्दी से अभी अपना रजिस्ट्रेशन चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज्वाइनिंग के समय में जब अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और प्रोविजनल ज्वाइनिंग आपको ऑफर की जाती है, उस समय 90 डेज का टाइम आपको दिया जाएगा यूपी नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्टर कराने के लिए। तो बेहतर है कि आप फिलहाल अप्लाई कीजिए केवल, और उस समय जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उस समय पर यूपी नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए जाइएगा। जिन कैंडिडेट्स का यूपी नर्सिंग काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं है और दूसरी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में उनका रजिस्ट्रेशन है, तो वो एक एफिडेविट सबमिट करेंगे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, 100 रुपये के पेपर पर। कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम पर भी, और जब सीएचओ की पोस्ट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में डीएचएस में, तो उस समय आपको हर बार दोनों बार आपको क्या एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। इसलिए आपको कहीं पर भी बिना मतलब में भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सर यूपी में वैकेंसी आई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, हम रजिस्ट्रेशन चेंज करा लें। जी नहीं, कभी भी मत कराइएगा इस चीज़ के लिए आप
बार बार आप लाइफ में रजिस्ट्रेशन ही चेंज कराते रह जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन चेंज कराने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ये आपके सिलेक्शन के बाद के कराने का समय है, अगर आप जब ज्वाइन करते हैं तो। दूसरी चीज़, सिलेक्शन के समय में आपको फिर एक श्योरिटी बॉन्ड देना होगा 2.5 लाख रुपए का। इन्होंने यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है, आई थिंक ये 2 साल का टाइम है, 2-2.5 साल का उनका टाइम है। 2.5 लाख रुपए का जो है कैंडिडेट के द्वारा DHS को सबमिट करना पड़ेगा। CHO की पोस्ट जो है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। जो ऑलरेडी यूपी स्टेट के साथ में CHO काम कर रहे हैं वो अप्लाई भी नहीं कर सकते, वो उन्हें एप्लीकेशन का यहाँ पर अधिकार नहीं दिया गया है, वो एलिजिबल नहीं है। ऑनोरियम क्या मिलेगा, यानी सैलरी आपको क्या मिलेगी, और ऑनोरियम साथ में क्या मिलेगा, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी 20,500 की। साथ में मंथली ऑनोरियम है जो कि मैक्सिमम है 15,000 रुपये का हर महीने का, तो ये लगभग 35,000 रुपये के करीब की आपकी पूरी जो सैलरी है पर मंथ की। श्योरिटी बॉन्ड है आपका 2.5 लाख रुपए का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये के पेपर पर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 3 साल के लिए, आप 3 साल से पहले अगर छोड़ेंगे सर्विस को तो आपको 2.5 लाख रुपये उन्हें लौटाने पड़ेंगे। लौटाने क्या पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। पहली बात तो आपके पास आए नहीं, और 3 साल की सर्विस अगर आप वहाँ पर कंप्लीट कर जाते हैं तब आप फ्री हैं, आपको कोई 2.5 लाख रुपये देकर के नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट 21 से 40 साल तक की है, और SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है वो सेम वैसे ही है जो कि स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। रिजर्वेशन का पहले ही नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बाहर के कैंडिडेट जो हैं वो सोचते हैं मेरा सेंटर का OBC का सर्टिफिकेट है, मेरा सेंटर का EWS का सर्टिफिकेट। भाई ये यूपी स्टेट की जॉब है, वो अपनी कैंडिडेट्स को ही प्राथमिकता देगा। शुक्र है कि वो आपको जनरल रिक्रूटमेंट में आने दे रहा है, ठीक है ना, अदरवाइज अदर स्टेट्स तो में आने नहीं देते या फिर 15% पर जो है वो रोक देते हैं, तो वो रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। रिजर्वेशन जो है वो केवल यूपी स्टेट के लिए, और यूपी स्टेट का भी जिनके पास बना हुआ है उनके पास में यूपी स्टेट का डोमिसाइल भी होना चाहिए, जो मूल निवास प्रमाण पत्र आप जिसको हिंदी में बोलते हैं वो भी आपका होना चाहिए। एक सबसे बड़ा क्वेरी और आती है हमारे पास में फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर के कि हरियाणा की लड़की की शादी हो गई यूपी में। ऑब्वियस सी बात है, यूपी के लोग तो जहाँ पर ससुराल में गई है, अगर वो OBC SC ST से आते हैं तो वो तो उनका रिजर्वेशन तो एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या इस फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन जो एप्लीकेबल हो जाएगा? जी नहीं। फीमेल कैंडिडेट्स के केस में आपका जो सर्टिफिकेट है वो फादर की साइड से ही इश्यू होना चाहिए, तो ये नोट करने वाली बात है। तो अननेसेसरी कुछ इधर उधर से करके आपको सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सही नहीं रहेगा, ये नोट कीजिएगा आप हमेशा। OBC और EWS का सर्टिफिकेट है जो वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके बीच का इशूड होना चाहिए, ये भी नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए फ़ीस जो है कुछ भी नहीं है, एकदम नील फीस है, कोई फ़ी नहीं लगेगी आपको। और दूसरी चीज़ है कोविड का एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए, क्या चाहिए वो दे रहे हैं। 15 नंबर मिलेंगे जिन्होंने कोविड में काम किया है, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं चलेगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन यूपी का ही कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा, जो कि एक बारकोड इश्यू रहेगा उसके ऊपर। बारकोडेड जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वही एप्लीकेबल होगा। अगर आपने 6 महीने कंप्लीट कर लिए हैं कम से कम तो 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 1 साल तक काम कर लिया है तो 10 नंबर मिल जाएंगे, या अगर आपने 1.5 साल या उससे ज़्यादा काम किया है तो आपको हर 6 महीने का 5 नंबर का जो है वो आपको एक्सपीरियंस वेटेज जो है आपको मिलने वाला है, ये भी नोट करके रखिएगा। और ये सबसे बड़ा वेटेज होने वाला है आप लोगों के लिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर सैंपल दे रखा है, वो QR बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस तरीके से 7 फरवरी की यहाँ पर लास्ट डेट है, हम जहाँ तक समझते हैं फरवरी के महीने के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके मार्च में आपको पोस्टिंग निश्चित रूप से दे दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको हर एक पोस्ट के अगेंस्ट में 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, मतलब लगभग जितने एप्लीकेशन जाएंगे उस लगभग सब कैंडिडेट्स को बुला लेंगे, ठीक है ना। या फिर और भी ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट वो कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन उनके पास में मतलब कम आती हैं, तो वो उसके हिसाब से उनकी चीज़ें जो रहेंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस समय आपको क्या क्या लेके जाना है वो तो साफ सी बात है, वो उस समय भी नोटिस में आएगा, अन्य से अभी जान देने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझना चाहिए आपको। 85 नंबर तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे। किसके मिलेंगे? आपके 10th के मार्क्स के, आपके 12th के मार्क्स के, जिसके मतलब उसका क्राइटेरिया है, और आपके BSc के। GNM इसमें एलिजिबल नहीं है। 10th 12th और BSc के लोगों को आपको डायरेक्टली जो है वो क्या मिलने वाला है,
वेटेज मिलने वाला है। मीन्स ये इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, आपके परसेंटेज बेसिस पर, मेरिट बेसिस पर आपका होगा। तो 10th का कितना, जितने भी मार्क्स हैं उनका 17% निकाल लेंगे, 12th के जितने मार्क्स हैं उनका 17% निकाल लेंगे, बीएससी के जितने भी मार्क्स हैं उनका क्या निकाल लेंगे, 51% निकाल लेंगे। तो ये टोटल जो है वो कितना हो जाता है, 85% हो जाता है। अब आप बोलोगे साहब 15 नंबर अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे, एक्सपीरियंस के हैं। जिसका 6 महीने का एक्सपीरियंस है उनको 5 नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, जिनका 1 साल का है उनको 10 नंबर। हालांकि हमारी जितना समझ है ये लोग बहुत ही कम मिलेंगे वहाँ पर, तो आपको अननेसेसरी इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि साहब वो 15% तो लोगों को मिल जाएंगे। ये लोग बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम मिलेंगे जिनको कोविड का एक्सपीरियंस है और अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं और वो इस जॉब का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये निश्चित मार्क करके चलिएगा। कई बार क्या काफ़ी बच्चों का सीबीएसई से सीजीपीए का स्कोर आता है, केवल मार्क्स लिखे हुए नहीं है, परसेंटेज नहीं है, तो कैसे निकलेगा। सीजीपीए को क्या करेंगे, 9.5 से, मान लीजिए अगर आपका सीजीपीए स्कोर है 8 का, उसको 9.5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जितना भी आएगा मान लीजिए, ठीक है ना। 72 और 4 जो क्षेत्र आ गया, अब क्षेत्र का जो है वो ये मान लीजिए तो 10वीं का है 12वीं का है, तो इसका 17% आपका निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन परसेंटेज निकालने का तरीका है। 12th के अंदर अगर आपका 80% है तो उसके क्या 17% आप निकाल लीजिए, सिंपल सा तरीका। हम तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है। बीएससी में आपके मान लीजिए 85% है, 85 का 51%, इस तरीके से आप अपने मार्क्स पहले से निकाल के रख सकते हैं कि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं। 10th के जो मार्क्स हैं आपके, मान लीजिए आपके 77% मार्क्स है, 77 का 17%, इस तरीके से निकाल के रख लीजिएगा और मार्क्स आप टोटल जोड़ सकते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस है वो भी मार्क्स आप जोड़ लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं कि इनके बेसिस पर आपके 85 मार्क्स का निकल जाएगा और अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उसके मार्क्स जो हों अलग से जुड़ते हुए चले जाएंगे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है वो पहले से ही फिल करनी होगी। 75 डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पर पोस्टें हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको फिल करना मैंडेटरी है। और अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वो नहीं करते हैं, फिल नहीं करते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल कैंडिडेट की कंडीशन में आपका SC ST OBC का सर्टिफिकेट तभी चलेगा या EWS का सर्टिफिकेट भी तभी चलेगा जब आप फादर की साइड से आपका इशूड रहेगा। अगर आप शादी करके आप किसी दूसरे स्टेट से शादी करके और फिर यूपी में गए हैं तो आपका रिजर्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेशन जो है वो कल यानी 29 जनवरी से ओपन हो जाएंगी upnrhm.gov.in पर। एप्लीकेशन का जो मोड है वो केवल इंग्लिश में ही रहेगा, मीन्स लैंग्वेज का जो है वो इंग्लिश में ही रहेगी। आप नोट कर लें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल लेटर जो है फिजिकली नहीं भेजे जाएंगे, यानी पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे। आपको बार बार अपनी मेल चेक करते रहना पड़ेगा और इसके बारे में वैसे भी हम आपके लोगों को साथ में वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि आपको कब बुलाया जा रहा है कैंडिडेट्स को। जब भी नोटिस आएगा तो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेंगे। नोट कर लें कि केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस वैलिड हैं। श्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख रुपये का एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर देना होगा। और कैंडिडेट्स जो हैं और भी कोई क्वेरी है अगर आप तो यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, हमारे साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से हम बता दें, टोटल 5,582 पोस्ट के लिए CHO की पोस्ट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो हैं इनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन ने एप्लीकेशंस आप लोगों से ऑनलाइन मोड में जो इनवाइट किए हैं और पोस्ट का ब्रेकअप हम आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। SC ST OBC EWS का रिजर्वेशन केवल और केवल यूपी स्टेट का ही एलिजिबल होगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।